नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एम के सोना रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से प्याज के परोठे, और साथ ही हम बनाएंगे एक दही का रायता। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और इस पराठे को आप मेरी तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आटा लगा लेना है। तो आटा लगाने के लिए है ना, मैंने एक किस तरह का बर्तन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब गेहूं का आटा। और फिर उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अजवाइन, करीबन 1 चम्मच के करीब। अब क्या करना है, बिना पानी डाले पहले नमक और अजवाइन को हम आटे में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि हमने जो नमक डाला है, अजवाइन डाली है ना, अच्छे से जो है आटे में ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा कर करके पानी डालते रहना है, और अच्छा सा एक आटा हमें गूंथ करके रेडी करना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक ही दम पानी मत डालिएगा, वरना आपका जो आटा है ना गीला हो जाएगा। तो हम है ना प्याज के पराठे बना रहे हैं, तो आटा हमें ज़्यादा नरम नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा ही कड़क, मीडियम साइज़ का हमें आटा गूंथना है। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। अगर आप एक ही दम पानी डाल दोगे ना, तो आपका आटा बहुत ही नरम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा डो रेडी कर लिया है। और इसके बाद ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब तेल, और वापस से इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से इस तरह से मल लेंगे आटे को, ताकि हम जब भी पराठा बनाएंगे ना, हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से मुलायम और है ना अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो तेल डाल करके थोड़ी देर के लिए आटे को अच्छे से गूंथ लीजिएगा इस तरह से। इससे क्या होगा, आटा आपका बहुत ही अच्छा नरम भी बन जाएगा, और जब आप पराठा बनाओगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आपके पराठे भी जो है बनकर तैयार हो गए। अब क्या करना है, इसे हमें रेस्ट पर रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो मैं इसे ढाँप करके अलग रख देती हूँ रेस्ट पे। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर प्याज का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो प्याज का मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक बर्तन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, उसे मैंने बारीक चॉप कर करके डाला है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, उसे छोटे छोटे चॉप करके लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हरा धनिया के पत्ते ली हूँ, उसे भी मैंने छोटे छोटे आकार में काट करके ले लिया है। 1 चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन डालने से है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, और हजम करने के लिए भी बहुत ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच के करीब ही मैंने डाला है आमचूर का पाउडर। और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला का पाउडर। आधा चम्मच के करीब ही इसमें हम डालेंगे मिर्च का पाउडर, और स्वाद अनुसार इसमें हम ऐड करेंगे नमक। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है, तो आप है ना उसके जगह पे नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, इन सभी चीज़ों को है ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से चम्मच की सहायता से अच्छे से है ना हमें प्याज में जो भी मसाले को हमने ऐड किया है ना, उसे है ना अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स करके ले लेना है। तो देखिए मैंने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है प्याज के साथ, और हमारा मसाला प्याज जो है रेडी होकर बन गया है। तो उसे हम साइड में रख देते हैं। और दूसरी तरफ देखिए हमने आटा रेस्ट पे रखा था, तो बहुत ही अच्छे से हमारा आटा है ना नरम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो पराठा बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम डेली रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, बस उसी तरह का हमें लोई काट लेना है एक। तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से एक लोई ले लेना है। जैसे नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं घर पर, बस उसी तरह से हमें लोई लेना है। और है ना थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके है ना हमें पहले एक रोटी का आकार इसे बना लेना है। जैसे रोटी बनाते हैं ना गोल, बस उसी तरह से हमें है ना पहले रोटी को बना लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल करके हमें अच्छे से एक रोटी बेल लेनी है पहले।
तो देखिए यहाँ पे मैंने ना रोटी को बेल ली हूँ ना इस तरह। अब क्या करना है, जो हमने प्याज का मसाला बनाकर रेडी किया है ना, उसे हम क्या करेंगे, चम्मच से ही इस तरह से बीचों बीच रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने अंदाजे से, आपको जितना मतलब समझ में आएगा कि रोटी में कितना रुकेगा मसाला, तो वो हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है मसाले को। और अच्छे से क्या करेंगे, जैसे हम है ना 4 कोने वाले परोठे बेलते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे वीडियो में आप देख सकते हो फोल्ड करने का तरीका। इस तरह से हमें फोल्ड करना है पराठे को। और पानी या तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ फोल्ड करिएगा, वो अपने आप है ना चिपक जाएगा। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद है ना थोड़ा थोड़ा करके ऊपर और नीचे सूखा आटा लगा देना है, ताकि नीचे से वो चिपके ना बेलते समय। तो सूखा आटा जो है लगाने के बाद है ना, हमें बहुत ही हल्के हाथों से, एकदम से बहुत ही हल्के हाथों से है ना हमें पराठे को बेलना है। तो पराठे बेलते समय आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही हल्के हाथों से हमें पराठे बेलना है, क्योंकि हमने है ना अंदर है ना प्याज की स्टफिंग भरी है। अगर आप जम से या फिर जोर लगाकर इसे बेलोगे, तो आप जो मसाला लगाए हो ना अंदर रोटी के, वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ही आपको पराठे को बेल लेना है, और 4 कोनी परोठे बेलना है इस तरह से। तो देखिए मैंने है ना इस तरह से पराठे को बेल करके ले लिया है। अब इसे हम सेकने के लिए चलेंगे। तो पराठा को सेकने के लिए मैंने पहले से ही तवे को गरम करने के लिए रख दिया था, और हमारा तवा जो है अच्छे से गरम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, पराठे को है ना इस तरह से डाल देते हैं तवे के ऊपर। और हमारा जब पराठा एक तरफ अच्छे से पक जाएगा ना, तो दूसरी तरफ हम इसे पलट देंगे। और ऊपर से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तेल। आप चाहे तो यहाँ पे तेल की जगह पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल खाने वाला तेल का यूज़ कर रही हूँ पराठे के ऊपर। आप चाहे तो घी को भी लगा सकते हो। तो अच्छे से तेल को इस तरह से लगा देना है पराठे के ऊपर, और अच्छे से चम्मच की सहायता से है ना इसे दबा दबा कर अच्छे से पकाना है। क्योंकि हमें है ना प्याज का परोठा बना रहे हैं, तो हम नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल पराठा बनाते हैं या नॉर्मल रोटी बनाते हैं, तो उसे हमें ज़्यादा सेकने की या दबा दबा के सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अच्छे से पक जाती है। पर आप कोई भी मतलब प्याज के परोठे बनाओ या आलू के परोठे बनाओ या गोभी के परोठे बनाओ, कोई भी परोठा बनाओ, तो उसे है ना चम्मच से अच्छे से दबा दबा कर ही पकाना चाहिए, तभी वो अच्छे से पकेगा। तो इस तरह से हमें दबा दबा के पका करके परोठे को रेडी कर लेना है। और उसी तरह से मैं सभी पराठे को है ना बेल करके अच्छे से चम्मच की सहायता से दबा दबा कर सेक करके पका ले रही हूँ। और यकीन मानिएगा दोस्तों, ये प्याज के परोठे आप एक बार मेरी तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही सुपर टेस्टी ये पराठा बन करके तैयार होता है। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग और डिफरेंट रहता है, पर बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों को नाश्ते के लिए भी बना सकते हो, बच्चे लोग बहुत पसंद करेंगे इसे खाना। आप सवेरे नाश्ते के टाइम पे या फिर रात को डिनर के टाइम पे भी ये पराठे को बना करके खा सकते हो। तो मैं है ना इसी तरह से एक एक करके सभी पराठे को सेक करके ले ली हूँ, और मेरे सभी पराठे जो है ना बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम पराठे के साथ खाने के लिए एक रायता बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी मैं आपके साथ एक रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दही रायते की। तो दही रायता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दही ले लिया है, और उसमें हम डालेंगे कटा हुआ थोड़ा सा प्याज के टुकड़े। एक मैंने डाला है हरी मिर्ची छोटे चॉप करके, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है हरा धनिया छोटे छोटे काट करके। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है काला नमक। याद रखिएगा काला नमक ही डालिएगा, नॉर्मल नमक मत डालिएगा। काला नमक डालने से दही रायते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इसका टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है
जब आप है ना प्याज के पराठे के साथ इसे खाओगे। तो बहुत ही सिंपल सी रायता की रेसिपी है, इसे बहुत ही आसानी से भी बना सकते हो आप घर पर। और इस तरह से मेरा दही रायता भी बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पराठे, प्याज के पूरे पराठे और रायता बना करके तैयार कर लिया है। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।